हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन चल रहा था। तो इसमें हमने 3 लेक्चर देख लिया है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से जो है लेक्चर को अंत तक देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस। आप लोग ध्यान से देखिएगा असर्टिव सेंटेंस। पहला इसमें याद रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जैसे से है, सेज है, सैड है, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज होता है। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब से सैड है तो जो है इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और दूसरा याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सैड के साथ अगर टू लगा है, यानी सेज टू, सैज टू, सैड टू लगा है, तो जो है अब तो उसके बाद जैसे मतलब ऑब्जेक्ट के आवश्यक है, उसके बाद टू के बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, यही नहीं कि मतलब जैसे ये सेड टू सेड दे, उसके बाद इन्वर्टेड कामा दे देगा, उसके बाद जो है इंडायरेक्ट वाला नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मतलब सेड टू के साथ अगर टू लगा है तो उसके बाद में टू के बाद में ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार परिवर्तन होगा। जैसे अगर सेज टू है तो टेल में हो जाएगा, अगर सेड टू है तो टेल में हो जाएगा, सेज टू है टेल्स में हो जाएगा, और अगर सैड टू है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जैसे अगर इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का यूज करते हैं, इन्वर्टेड कामा हटाकर वहाँ पर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अगला है बाकी जनरल रूल्स का फॉलो करते हैं। बाकी जैसे जनरल रूल्स में हम जनरल रूल में करते हैं उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे, बस इतना याद रखना है। जहाँ पर सेज सैड है तो वहाँ पर इंडायरेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए सेज सैड के साथ अगर टू लगा है तो उसमें जो है इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। और याद रखिएगा टू के बाद क्या दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, और कामा हटाकर वहाँ पर दैट लगा देंगे। बाकी जैसे जनरल रूल्स में कहते थे वैसे यहाँ भी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में है तो वह रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज होगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में है तो यानी रिपोर्टेड स्पीच में उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से देखिए, हमने कई एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हुए हैं, ध्यान से समझिएगा, पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, पहला एग्जाम्पल यहाँ पर डायरेक्ट में दिया है कि ही सेज आई एम रेडी, वह कहता है मैं तैयार हूँ, यानी वह कहता है मैं तैयार हूँ। ये किस में है, जो है रिपोर्टिंग क्या है, ही सेज है। और देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच है हमने बोला इसमें कोई चेंज नहीं होगा अगर वो प्रेजेंट फ्यूचर में है। ठीक, चलिए अब देखते हैं, हमने चेंज कर दिया ही सेज। हमने कहा था अगर सेज है तो सेज ही लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगा देंगे। तो आई जो है इसके अनुसार बदलेगा। आई जो है देखिए वह कहता है मैं तैयार हूँ, बट अब तीसरा बोलेगा कि वह कहता है कि वह तैयार है, तो आप लगा देंगे ही इज रेडी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कविता सेज आई एम वेल, कविता कहती है कि मैं स्वस्थ हूँ, यानी वह बोल रही कि कविता कह रही थी कि मतलब कविता उससे बोल रही थी कि मैं स्वस्थ हूँ। अब वो जाकर तीसरे व्यक्ति को बताता है। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे ना तो अपने आप सेंटेंस जो है तैयार हो जाएगा, इतना फालतू के रूल्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए तो हमने कहा सेज में कोई चेंज नहीं होगा। कविता सेज इन्वर्टेड कामा दैट हटेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर देखिए कविता अगर कोई मेल होता तो वहाँ पर ही हो जाए, इसलिए यहाँ पर क्या है कविता, इसलिए सी इज वेल, कविता कहती है कि वह स्वस्थ है। ठीक, आगे चलिए अगला एग्जाम्पल है ही सेड टू हर आई डू यू वर्क। देखिए ही सेड टू लगा है तो यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा। ही सेड टोल्ड हर दैट देखिए आई है, आई कौन सा फॉर्म, आई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म कि थर्ड फॉर्म है, तो आई जो हमारा होता है वह फर्स्ट फॉर्म होता है। और क्या होता है ये मतलब प्लूरल होता है सिंगुलर, ये क्या होता है सिंगुलर होता है। ठीक, सॉरी प्लूरल होता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर अब देख लेती है ही डिड हर वर्क। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। रवि सेज टू आई शैल हेल्प यू, रवि सेज टू आई शैल हेल्प यू, ने रवि कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उसने जाकर तीसरे को बताया कि रवि
टेल्स मी सेड टू है, सेज टू है मतलब यहाँ टेल्स हो जाएगा। तो रवि सेज टू मी यानी रवि मुझसे कहता है दैट कि ही विल हेल्प मी, वह क्या करेगा, मेरी मदद करेगा। यानी अभी जो है रवि कह रहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अब ये जाकर तीसरे वाले से बता रहा है कि रवि कह रहा है वो मेरी मदद करेगा। तो आपको अगर टेंस उस नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट आप सोचिए, एक बार सोचिए कि वह कह रहा था, फिर आप अपनी भाषा में जाकर बताओगे कि वह कह रहा था, इसलिए यहाँ पर ही लग गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, ही सेज आई डिड नॉट गो टू देयर। देखिए अफर्मेटिव में था, ये किस में आ गया, निगेटिव में है। तो डायरेक्ट में दिया है ही सेज आई डिड नॉट गो टू देयर, वह कहता है कि मैं वहाँ नहीं गया। अब देखिए ही सेज दिया, अगर सेज टू होता तो शायद चेंज होता, लेकिन यहाँ पर सेज है, सेज दैट हो जाएगा। ही डिड नॉट गो देयर, वह कहता है कि वह वहाँ नहीं जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, ही विल से ही इज़ नॉट इल। तो ही विल ऐसे उतार लेंगे, से दैट ही इज़ नॉट इल, वह कहेगा कि वह बीमार नहीं है। अगला, अब चलिए अगला ध्यान से देखिए। अब अगला कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर मान लीजिए पास्ट टेंस में है तो उसे रिपोर्टेड स्पीच टेंस में कोई टेंस में क्या होगा, चेंज होगा। अगर मान लीजिए पास्ट में है तो वो भी चेंज होगा, किस में चेंज होगा, प्रेजेंट में। ठीक, चलिए सॉरी, यहाँ पर मान लीजिएगा प्रेजेंट में दिया है तो उसमें क्या हो जाएगा, पास्ट में, यानी पास्ट में हो तो कैसे चेंज होगा। ठीक, चलिए देखिए, ही सेड आई एम रेडी, वह कहता है कि मैं तैयार हूँ। तो यहाँ पर ही सेड दैट ही वाज रेडी, यानी वह कह रहा था कि वो तैयार है। ठीक, चलिए यानी पास्ट में हो गया, किस में था, आई ये किस में था, प्रेजेंट में था, ये किस में हो गया, पास्ट में हो गया। ठीक, तो देखिए अगला चलिए देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हो उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज कर देते हैं। ठीक, पास्ट टेंस में अगर मान लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस दिया है तो उसमें कैसे चेंज कर देंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। तो चलिए एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, ही सेड टू मी आई लव यू, वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखिए ही सेड टू लगा है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, टोल्ड। ही टोल्ड मी दैट ही लव्ड मी, यानी वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वह कहता है कि वह प्यार करता है मुझसे, ही मी मतलब मुझसे। ठीक, यानी तीसरे व्यक्ति को जाकर बता रहा है कि वह कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक, आगे चलिए, ही सेड टू मी आई डू नॉट लव यू। देखिए ही सेड टू है तो टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट लव मी। ठीक, देखिए पास्ट में चेंज है इसलिए क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। अब अगला चलिए हम देखते हैं, अगला वाला ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हो तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर दिया है द बॉयज सेज वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो द बॉयज सेज दैट दे, वी का क्या हो जाता है, वी का दे, इसके अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार। ठीक, दे वर, देखिए इसमें कैसे चलना है, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज में करना है। ठीक, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, बाकी सब वैसे उतार लेंगे। अगला देखिए, ही बॉयज सेड वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। द बॉयज सेड दैट दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये अफर्मेटिव में था या निगेटिव में, बस केवल नॉट लगा देना, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अब आगे चलिए, अच्छे से ध्यान लगाकर पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 100% गारंटी है जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब अगला है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, यानी रिपोर्टेड वर्ब जो है अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो देखिए ही सेड दैट ही सेड ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, पास्ट परफेक्ट में है इसलिए हैड लग गया। ठीक, आगे उसके बाद दिया है, अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो दिया है रवि सेड इन्वर्टेड कामा जया हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो रवि सेड दैट जया हैड बीन, पास्ट परफेक्ट चेंज हो रहा है इसलिए क्या लग जाएगा पर, हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बाकी सब वैसे रहेगा। ठीक, अब आगे चलिए देखते हैं। अब आगे हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अगर मान लीजिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस दिया है तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। देखिए दिया है रवि सेड टू हिज मदर आई डिड योर वर्क। याद रखिए पास्ट इंडिफिनिट में किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। चलिए चेंज कर दे। देखिए रवि सेड टू लगा है इसलिए किस में चेंज हो गया, टोल्ड में हो गया। रवि टोल्ड हिज मदर, इन्वर्टेड काम हटाकर दैट लग जाएंगे। देखिए हिज मदर यानी उसकी माता की बात करें तो यहाँ ही हैड डन हर वर्क। ठीक, चलिए आगे। अब आज आगे है पास्ट कंटिन्यू। अगर मान लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ही सेड टू मी ही वाज ड्रिंकिंग योर टी। तो यहाँ पर हो जाएगा सेड टू है तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड
हैड, ये पास्ट परफेक्ट चेंज हो रहा है, हैड बीन ड्रिंकिंग माई टी। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। मान लीजिए अगर पास्ट परफेक्ट जो है टेंस है तो उसमें नो चेंज, यानी पास्ट परफेक्ट अगर दिया हो डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो दिया है राम सेड टू श्याम यू हैड स्टोलन माई वॉच। राम टोल, देखिए सेड टू इसे टोल श्याम, उसके बाद दैट, इसके अनुसार यानी यू क्या है फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड, ये क्या है थर्ड फॉर्म है। तो ठीक, तो चलिए इसके अनुसार यहाँ पर ही है हैड स्टोलन हिज वॉच, माई है, माई से में क्या हो जाएगा यहाँ पर हिज हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए अब देखते हैं। जिससे अगर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हो तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। देखिए यू सेड टू हिम आई हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ यू टोल्ड हिम दैट यू हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए मतलब फ्यूचर में वहाँ पर हमने कुछ बताया था, विल है तो वुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा, इस प्रकार से बताया था। तो चलिए अदर वर्ड्स हम देखते हैं, अगर कैसे मतलब सेंटेंस आ जाए अदर से तो उसे कैसे हम चेंज करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। अब अदर्स में मान लीजिए दे दिया है ही सेड आई शैल गो। याद रखिएगा हमने बताया था आई और वी के साथ ही ओनली शैल लगता है। ठीक, चलिए देखिए ही सेड आई शैल गो, देखिए ही सेड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट हो जाएगा, आई है, आई यानी वह कहता है, वह कह रहा था आई ये शैल गो मैं जा सकता। ठीक, तो यहाँ पर अब वो अपनी भाषा में बताएगा कि वह कह रहा था वह जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ ही शैल हमने बताया था आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगता है, यहाँ पर ही आ गया तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर वुड हो जाएगा, बाकी सब वैसे गो। ठीक, आगे है मुस्कान सेड आई कैन प्ले, मुस्कान कहती है कि मैं खेलती हूँ। ठीक, और अपनी भाषा में जाकर तीसरे को बताएगा मुस्कान कह रही थी कि वो खेल रही है। ठीक, उसके बाद खेल सकती है। ठीक, आगे चलिए मुस्कान सेड दैट, देखिए ही कैन है क्या हो जाएगा कुड प्ले। ठीक, आगे अब आगे चलिए देखते हैं। दिया है ही सेड टू मी आई शैल सी यू टुमारो, तो देखिए सेड टू यहाँ पर आगे से टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा दैट। अब देखिए ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे, देखिए टुमारो हमने उसमें चार्ट में बनवाया है, टुमारो रहेगा तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा। ठीक, अगर यस्टरडे रहेगा तो प्रीवियस डे हो जाता है। ठीक, तो वहाँ पर हमने बताया था यू क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ मी क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार चेंज होगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया मी। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे है रमेश सेड इन्वर्टेड कॉमा आई शैल बी हैप्पी हियर, हियर है यहाँ पर याद रखिए, इसको हमने बताया था हियर किस में चेंज होगा देयर में चेंज होगा। देखिए रमेश सेड इन्वर्टेड कॉमा हटेगा दैट हो जाएगा, तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है और इसके अनुसार इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक, तो यहाँ पर ही हो जाएगा शैल है, तो हमने बताया था आई और वी के साथ ही शैल लगता है, तो यहाँ पर शुड हो नहीं सकता, यहाँ पर ही हो गया इसलिए क्या हो जाएगा वुड बी हैप्पी, हियर का क्या हो जाता है देयर हो जाता है। ठीक, हेयर का देयर। आप अच्छे से सोचिएगा समझिएगा, चार्ट बनवाया गया है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बच्चा पेपर में 100 नंबर दिलवा के रहेंगे आप लोग, गारंटी है, मुझ पर बिलीव कर। देखिए किसी टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो उस पर बिलीव करके पढ़ना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखिए। टीना सेड टू कमल यू विल हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। ठीक, देखिए सिर्फ टू आ गया इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ पर टोल्ड लग जाएगा, टीना टोल्ड कमल, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा दैट हो जाएगा। अब देखिए सीमा जो है कमल से कह रही थी कि तुम जो है अपना कार्य क्या किए हो, प्रोजेक्ट है जो कार्य है उसे कंप्लीट कर लिया हो। अब ये जो जिससे कह रही थी वह तीसरे व्यक्ति से जाके बताएगा कि सीमा कह रही थी कि वह जो है अपना कार्य पूरा क्या कर ली है कंप्लीट कर ली है। ठीक, चलिए यहाँ में इसलिए ही लग गया है, तो ही वुड हैव, विल है तो यहाँ पर क्या वुड हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। ठीक, चलिए अब आगे एक और बचा है हमने लिया है, ध्यान से देखिएगा। टीना सेड इट माइट रैन यस्टरडे, देखिए इट वाला आ गया है, तो आपने अगर मतलब इसे छोड़ दिए होते आप बोलते कि इट वाला नहीं बताया गया, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर इट आ गया है इसलिए हो जाएगा टीना सेड इन्वर्टेड कॉमा हटेगा दैट। इट का क्या होता है इट ही होता है, माइट का माइट ही रहता है, इसे रैन। अब देखिए यस्टरडे क्या हो जाता है द प्रीवियस डे, देखिए टुमारो रहेगा तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, अगर यस्टरडे आएगा तो प्रीवियस डे हो जाएगा। आई होप बच्चों कि यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। तो आगे के जो है आगे का जो है हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।